ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की कथा में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद, इसके अंतर्गत अध्याय 21वां। पृथु महाराज अपने प्रजाजनों से क्या कहते हैं, इसको आज हम श्रवण करेंगे। उन्होंने अत्यंत संताप विनाशक इसी प्रकार से प्रेममयी चितवन के द्वारा अपने सारे प्रजाजनों को चारों ओर से देखा। एक विशेष सत्र में वे सब लोग एकत्रित हुए थे और सबको देखने के पश्चात वो कुछ कहना प्रारंभ करते हैं। चारु चित्रपदम श्लक्ष्णम मृष्टम गूढ़म अविक्लवम सर्वेषाम उपकारार्थम तदानुवदन्नीव। चारु चित्रपदम, चारु यानी अत्यंत मनोहर शब्दों से, चित्रपदम विचित्र पदों से युक्त, श्लक्ष्णम मृष्टम अत्यंत स्पष्ट वाणी में और बड़ी मधुर वाणी में, और जो गूढ़म यानी अत्यंत गंभीर थी, अविक्लवम किसी भी शंका से परे यानी निशंक होकर वो भाषण कर रहे थे। किस लिए कर रहे थे तो कहते हैं सर्वेशाम उपकारार्थम, सब जीवों के ऊपर, अपने प्रजाजनों के ऊपर उपकार करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए कह रहे थे। तदा अनुवदन इव ऊचिवान, उसी समय सबको उपकार करने के लिए अपने अनुभवों को वो कुछ कहने लगे। राजोवाच सभ्याः शृणुत भद्रं वह साधवो य इहागता सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्मम् आवेद्यं स्वमनीषितम्। हे सभ्याः, जो सभा में उपस्थित अत्यंत सम्मानित लोग होते हैं उन्हें सभ्य कहा जाता है। तो कहते हैं कि हे सज्जनों, वह भद्रम, और जो अत्यंत कल्याण जिनका अपेक्षित करते हैं कि सबका कल्याण हो, ये साधवाहा, जो भी साधु वृत्ति वाले सज्जन यहाँ पर सब लोग
एकत्रित हुए हैं, इह आगता, यहाँ आए हुए हैं, शुणुत, कृपा करके प्रार्थना करके हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। कहते हैं जिज्ञासु भी सत्सु, जिज्ञासुओं को चाहिए कि संतों की सभा में सत्सु, यानी सप्तमी का वचन है, अधिकरणे सप्तमी, तो ऐसे सभा में स्वमनीषितम, अपने इच्छा के अनुसार या मन में आए हुए जो विचार है उन सब को धर्मम आवेद्यम, निश्चय ही उन्हें क्या करना चाहिए, निवेदित किया जाना चाहिए। क्योंकि सभा में जो भी आए हैं तो सबको कहने का अवसर प्राप्त होता है, उसी को तो सभा कहा जाता है। इसीलिए पृथु महाराज के द्वारा किए जाने वाले प्रवचन के कारण को बतलाते हुए कहते हैं कि जिज्ञासु पुरुष धर्म को जानना चाहते हैं। उनको चाहिए कि वे सत्पुरुषों के समाज में अपने निश्चय को बताएं। अतएव मैं प्रजाओं का अनुशासन इसके बहाने जिज्ञासा ही कर रहा हूं। आप लोगों के समक्ष मैं धर्म का कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूं। तो अपना भाव क्या है उसको प्रकट करते हैं कि मैं सबसे सुनने की अपेक्षा करता हूं। ऐसा नहीं कि सारा धर्म मुझे ही पता है, लेकिन यहां जो आए हैं सत्सु, महान महान लोग यहां पर आए हैं। अहम दंडधरो राजा प्रजानामिह योजितः, रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता पृथक। अहम प्रजानाम दंडधर रक्षिता, मैं कौन हूं? तो कहते हैं कि मैं दंड धारण करने वाला प्रजानाम रक्षिता, प्रजा का प्रशासक भी हूं और उनकी रक्षा करने के लिए ही मुझे प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। वृत्तिदः स्वेषु सेतेषु पृथक स्थापिता राजा योजितः। इस प्रकार से सब लोगों की जीविका यानी उनके जीवन यापन की जो विधि है उसका मैं प्रबंध करने वाला हूं, सबका कल्याण करने वाला हूं। उनको अपने धर्म की मर्यादा में अलग अलग रखने के लिए ही मुझे राजा बनाया गया है। क्योंकि राजा के द्वारा योजित होता है वर्णाश्रम धर्म। ब्राह्मणों ने अपने कर्तव्य करने चाहिए, क्षत्रियों ने उनके, और वैश्य शूद्रों ने अपने अपने। उसी प्रकार से उनकी वृत्ति यानी जीविका के बारे में स्थापना करने के लिए ही राजा की मुख्य सेवा होती है, और यही करने के लिए मुझे स्थापित किया है राजा के पद पर। इसीलिए इसी का मैं निर्वाह करूंगा। तस्य मे तद अनुष्ठानात् आनाहुर्ब्रह्मवादिनः लोकाः स्युः काम संदोहा यस्य तुष्यति दिष्टदृक्, दिष्टदृक् यस्य तुष्यति तस्य यान लोकान ब्रह्मवादिनः आहुः। कहते हैं कि पूर्व जन्म के कर्मों को जानने वाले ईश्वर दिष्टदृक् जो दर्शन करते हैं और जिस पर प्रसन्न होते हैं, तुष्यति, उस व्यक्ति को तस्य प्राप्त होने वाले जिन लोकों को यानी यान लोकान, जिन लोकों को कौन जानते हैं, ब्रह्मवादिनः, ब्रह्मवादियों ने बतलाया है, आहुहु, या उसके बारे में हमें विस्तृत रूप से बताते हैं। तद अनुष्ठानात् में काम संदोहा लोकाः स्युः। इस प्रकार से प्रजाओं की रक्षा आदि के कारण मुझे भी मनोरथों को पूर्ण करने वाले, मेरे भी मनोरथों को पूर्ण करने वाले, काम संदोहा, संदोहन करने वाले उन लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए। लोकाः यानी उच्च पवित्र लोक जो हैं, कौन से हैं? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तः, जो सत्वगुणी प्रधान लोक होते हैं वो लोग ऊपर के लोकों में यानी सत्वगुणी लोकों में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से उन प्रकार के लोकों की उन्हें प्राप्ति होनी चाहिए।
तो भगवान किन के ऊपर प्रसन्न होते हैं? तो जो अपने धर्म का पालन करते हैं और दूसरों को भी धर्म का पालन करवाते हैं, ऐसे ही लोगों पर भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए पूर्व जन्म से ही हमारे कर्मों को जानने वाले ऐसे भगवान हैं। उस पुरुष को जिस लोक की प्राप्ति के बारे में ब्रह्मवादियों ने, ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने कहा है, तो प्रजाओं की कामना तो हमें पूर्ण ही करनी है, लेकिन उन उच्च लोकों को भी हमें प्राप्त करने की इच्छा है। तो मनुष्य जीवन उसी के लिए है जो 84 लक्ष योनियों में अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने बंधे हुए कर्मों के द्वारा निम्न योनियों में, निम्न लोकों में न जाए, लेकिन उन्नत कार्यों के द्वारा, सत्वगुणी कार्यों के द्वारा, पुण्य कर्मों के द्वारा, भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ऊपर के लोकों में जाता रहे। क्योंकि मोक्ष का मार्ग यह उत्तर दिशा की ओर है और नरक का मार्ग यह दक्षिण दिशा की ओर है। इसीलिए व्यक्ति ने उत्तर की दिशा में यानी ऊपरी लोकों में प्रवास करने की या आगे बढ़ने की इच्छा रखनी चाहिए, जिस प्रकार से पृथु महाराज यहाँ पर रखते हैं। इसीलिए कहते हैं, य उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मेश्व शिक्षयन् प्रजानां शमलं भुंक्ते भगम च स्वं जहाति सह। यह राजा प्रजा धर्मेषु अशिक्षयन् करम, जो राजा अपनी प्रजाओं को क्या करता है? धर्मेषु, धर्म की या धर्म में शिक्षा दिए बिना ही, अशिक्षयन् करम, अगर उसमें वो शिक्षा न करे तो प्रजाओं से केवल कर वसूलता रहे, प्रजानाम शमलम भुंक्ते स्वम भगम च जहाति, वह प्रजाओं के केवल क्या करता है? पापों को ही भुगता है, जिसका उल्लेख पहले ही आ चुका है कि राजा अपने प्रजाजनों के 1/6 छठे भाग का पाप उसे लेना पड़ेगा अगर वो केवल कर वसूलता है, लेकिन उनका कल्याण नहीं करता है, उनको धर्म में नहीं लगाता है। और फिर क्या होगा? भगम च जहाति, भग यानी उसका ऐश्वर्य या अच्छे गुण, उन सब का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए प्रजाओं को धर्म की शिक्षा नहीं देना यह सबसे बड़ा अनिष्ट होगा। अगर पाप कर्मों में ही लोगों को लगाया जाए, जिस प्रकार से आज की व्यवस्था में तथाकथित ये भाकड़ प्रजातंत्र में देखा जाता है कि गलत गलत प्रकार के नियमों को पारित कर दिया जाता है और सारे लोग उसको पालन करके नरक की दिशा की ओर जाते हैं, तो इसका संपूर्णतया श्रीमद् भागवतम खंडन करता है। तो ऐसे अनिष्टों से तो बचाने के लिए राजा होता है, लेकिन अगर उस प्रकार के नियम ही बनाने वाले अगर प्रजा शासक बन जाए तो अपने साथ सबको नरक ले जाएंगे। इसीलिए इस बात को इस श्लोक में बताते हैं कि पाप क्या करेगा? वह पाप का ही भागी बनेगा और उसके पुण्य का या भग यानी ऐश्वर्य का नाश हो जाएगा। यूयं तद अनुमोदध्वं पितृदेवर्षयामलः कर्तुः शास्तुरनुज्ञातुस् तुल्यं यत्प्रेत्य तत्फलम्। हे अमलाः, अत्यंत विशुद्ध चित्त वाले, यानी नहीं, मलाह यानी पाप, जिनके हृदय में कोई पाप, द्वेष, मत्सर ऐसी वृत्तियां नहीं है, जो विशुद्ध चित्त वाले हैं। पितृदेवर्षयः, पितरों, देवताओं और ऋषियों, यूयम, आप लोग भी, तद अनुमोदध्वम, मेरी इस प्रार्थना का क्या करे? अनुमोदन करे, इसको सहायता दे, इसी के बारे में, इसकी सत्यवाच्यता के बारे में कहे और इसको आप क्या करें? सपोर्ट करें, यानी इसको साझा करें। यत् कर्तुः शास्तु, क्योंकि इस प्रकार से अनुमोदन करना आवश्यक भी है, क्योंकि परलोक में कर्ता, उपदेष्टा और अनुज्ञाता, शास्तु यानी शासन करने वाला, कर्तु यानी करने वाला,
अनुज्ञातु यानी अनुज्ञाता, जो उनके साथ रहकर इसको जानने वाला है, उन सबको कैसा फल मिलता है? तो कहते हैं कि तुल्यम फलम भवति, तीनों को ही एक समान फल की प्राप्ति होती है। तो पुण्य करने वाला, पुण्य का ज्ञान देने वाला और पुण्य होते हुए देखने वाला, तीनों ही पुण्य के ही फल के भागी होते हैं। लेकिन अगर पाप करने वाला हो, पाप करने में ज्ञान देने वाला हो या अज्ञान देने वाला हो और उसको साझा करने वाला, उसके साथ अनुमोदन करने वाला व्यक्ति हो, तो तीनों लोग पाप का एक जैसा ही समान फल प्राप्त करेंगे। इसीलिए अगर भगवान की व्यवस्था को छोड़कर किसी आसुरिक व्यवस्था को पालन किया जाए तो फिर वह उस प्रकार की व्यवस्था लाने वाला, उसको उस प्रकार की व्यवस्था लाने के लिए बताने वाला और साथ ही साथ जो अनुज्ञाता है उसका पालन करने वाला है, वे सब लोग एक जैसा ही पाप कर्म का भागी बनेंगे। यानी एक समान फल उन्हें प्राप्त होगा उस प्रकार के पाप को करने में। इसीलिए न पाप करना चाहिए, न पाप करने के लिए दूसरे को उपदेश देना चाहिए, और इन दोनों के साथ सहमति भी कभी नहीं रखना चाहिए। इसीलिए विभीषण ने जब देखा कि रावण किसी भी प्रकार के आदेश को या धर्म के उपदेश को स्वीकार नहीं कर रहा है, तब उन्होंने उसका अनुज्ञाता बनने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने सीधा वहां से क्या किया, लंका को छोड़कर भगवान के पास रामेश्वरम में आ गए थे। तो इसीलिए बाद में रावण का नाश हुआ और विभीषण को सारे असुरों का राजा बनाया गया था। तो इसलिए व्यक्ति ने आवश्यक है कि किसी भी प्रकार से इन तीनों कार्यों में, पाप के कार्य में लगना नहीं चाहिए, पुण्य या धर्म के कार्य में ही लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु के पश्चात वे लोग परलोकों को प्राप्त करेंगे या अधोलोकों को प्राप्त करेंगे, ये उनके द्वारा किए गए कर्मों के द्वारा ही तो पता चलेगा कि क्या उन्होंने धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित किया या केवल पाप करने के लिए समर्पित किया। वह उपदेष्टा, अनुष्ठाता और अनुमोदिता, इन तीनों में से एक होना चाहिए। आगे कहते हैं, अस्ति यज्ञपतिर्नाम केषां चेद अर्ह सत्तमः इहामुत्र च लक्षन्ते ज्योत्स्नावत्यः क्वचित् भुवः। हे अर्ह सत्तमाः, हे आदरणीय सज्जनों, सत्तमः यानी सत्वगुण में प्रधान अत्यंत उत्तम ऐसे पुरुष कहते हैं सत्तमः। केशांचित, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ लोगों का क्या है मते, यज्ञपति ही नाम अस्ति, यज्ञों के स्वामी, यज्ञों के पति है भगवान परमात्मा, भगवान विष्णु है। इह अमुत्र चक्वचित ज्योत्स्नावत्यः भुवः लक्षन्ते, क्योंकि लोक में, इह इस भौतिक संसार में, तथा उसी के साथ साथ अमुत्र यानी परलोक में भी, ऊपर के लोकों में भी कई भोग भूमियां तथा शरीर तेजः संपन्न पाई जाती हैं। तो इस संसार में भी यानी ऊपर के लोकों में भी चमकने वाले दिवी यानी देवता लोग भी अत्यंत दिव्य ज्योत्सना के जैसे चमकने वाले दिव्य तेज वाले शरीर धारण करते हैं। और उसी के साथ जैसे वैकुंठवासी हो, और वह वैकुंठवासी भी अत्यंत ऐसे तेजस्वी आध्यात्मिक शरीरों को धारण करते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि कर्म करना चाहिए। इस बात का तो हम लोग समर्थन न करते हैं, किंतु उन कर्मों को भगवान वासुदेव को समर्पण करना चाहिए, इस बात का हम समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि वेन इत्यादि इस बात को नहीं स्वीकारते हैं। जो पहले के आसुरिक राजा वेन महाराज हो गए, जो एक दृष्टि से पृथु महाराज के पिता ही थे, क्योंकि उनके शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं। लेकिन उन्होंने तो भगवान की बात मानी नहीं, भगवान की व्यवस्था उन्होंने चलाई नहीं, और आसुरिक तंत्र उन्होंने स्थापित किया था। इस तरह से धीरे से कहने वालों के प्रति कहते हैं कि आप लोगों ने वेन महाराज के साथ भी प्रशासन करने का प्रयास किया,
उनके लिए विशेष कहते हैं कि हे विशुद्ध चित्त वाले पितृदेव, जो पितृलोक में रहते हैं, मृत मरने के बाद उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, वे लोग पितृलोक में फंस जाते हैं। और आदि कुछ श्रेष्ठ महापुरुषों के अनुसार भी तो यह स्पष्ट किया गया है कि यज्ञ के पति तो भगवान परमात्मा ही है। फिर भी इस विषय में लोगों का मत वैभिन्न है। काफी लोग अपना अपना अलग अलग मत देते हैं, इसीलिए उसकी सिद्धि नहीं होती, लेकिन उसकी कोई भी संसिद्धि प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार की आशंका करके उन्होंने परमात्मा की सिद्धि का समर्थन अन्यथा अनुपपत्ति के द्वारा करते हुए कहा है कि इस लोक में और परलोक में कहीं कहीं पर अत्यंत तेजस्वी भोग भूमियां और शरीर पाए जाते हैं। तो यह प्रमाण है कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तः, सत्वगुणी लोग, ज्ञान प्रधान लोग, यह पुण्य कर्म करने वाले ऊपर के लोकों में पाए जाते हैं। और भूमि के ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो राजसिक कर्म करने वाले, भोगों के ऊपर कामना रखने वाले इस पृथ्वी लोक पर रहते हैं। और अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामसिक है, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, जो अज्ञान में लगे हैं, ऐसे लोग अध यानी नीचे के लोकों में जाते हैं। तो ऊपर के लोक हैं भूर्भुवस्वः, सत्यलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, इनमें सात्विक लोग रहते हैं। और पृथ्वी के ऊपर राजसिक और नीचे के लोकों में तामसिक, जो अतल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल है। इन सब के अंदर इसी प्रकार के तामसिक जीव पहुंच जाते हैं। इसके आगे बताते हैं कि ऊपर के लोगों को कौन कौन प्राप्त करते हैं या ज्ञान कौन लोग रखते हैं। मनोरुत्तान पादस्य ध्रुवस्यापि महीपतेः प्रियव्रतस्य राजर्षेर अंगस्यास्मत् पितुः पितुः ईदृशाणामथान्येषाम् अजस्य च भवस्य च प्रह्लादस्य बलेश्चापि कृत्यमस्ति गदाभृता दोहित्रादीनृते मृत्युः शोचान् धर्म विमोहितान् वर्गस्वर्गापवर्गाणां प्रायेनैकात्म हेतुना। कहते हैं मनो हो, स्वयंभू मनु, जो सारे मनुष्यों के पिता हैं और रक्षण करने वाले राजा हैं, ऐसे मनु महाराज। उत्तानपादस्य, उत्तानपाद जो ध्रुव महाराज के पिता हैं। महीपते हैं, पृथ्वीपति उनके पुत्र ध्रुव महाराज। ध्रुवस्य राजर्षेः प्रियव्रतस्य, प्रियव्रत महाराज जो उत्तानपाद के भाई और स्वयंभू मनु के पुत्र हैं। अस्मत् पितुः, और हमारे पितामह महाराज अंग, उन्हीं के साथ अजस्य, जिनका जन्म नहीं होता है किसी भौतिक व्यक्ति से, उन्हें अज कहते हैं। अ यानी नहीं, ज यानी जन्म लेना, अज यानी ब्रह्मा जी। भवस्य, जो इस संसार के अधिपति हैं, वो है भव यानी शिव जी। प्रह्लादस्य, प्रह्लाद महाराज सारे दैत्यों के राजा। बले हे चापी, और उन्हीं के साथ बलि महाराज यानी प्रह्लाद महाराज के पौत्र, विरोचन के पुत्र, और विरोचन प्रह्लाद के पुत्र हैं। इस प्रकार से बलि महाराज। ईदृशाणाम अथ अन्येषाम अपि गदाभृता कृत्यमस्ति। इस प्रकार से जो भी दूसरे महानुभाव हैं, ज्ञानी जन हैं, उनके अनुसार भी अन्येषाम अपि कहा है। क्या कहा है कि कृत्यम, कौन से कृत्यम? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह जो चार पुरुषार्थ हैं, इस चतुवर्ग एवं उसी के साथ मोक्ष के स्वाधीन नियामक तथा कर्मों के फल प्रदाता गदाधर, गदाभृत, गदाभृत यानी गदा को धारण करने वाले, उसके द्वारा संसार का पालन करने वाले ऐसे भगवान विष्णु
इनकी आवश्यकता है ही। किसी सामान्य व्यक्ति के मत के अनुसार हम आगे नहीं चल सकते। तो समाज में लोगों को लगेगा कि अरे अंग महाराज ने तो भगवान की पूजा की, लेकिन वेन महाराज ने तो किसी की पूजा नहीं की, स्वयं की ही पूजा करवाई। तो इस मत का खंडन करते हैं अपने वचनों से नहीं, तो सारे जो महानुभाव है उन सबका मत लेकर आगे बताते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को सब कुछ सिद्ध करने के लिए भगवान गदाधर यानी भगवान विष्णु की ही आवश्यकता है। और मृत्यो दह्वत्रादीन धर्म विमोहितान शोचानृते वर्ग स्वर्गाप वर्गाणाम प्रायेण एकात्म हेतुना गदाभृता कृत्यमस्ति। इस विषय में मृत्यु के दौहित्र, क्योंकि मृत्यु की पुत्री थी सुनीता, सुनीता थी अंग महाराज की पत्नी, और उस सुनीता का पुत्र था वेन महाराज जो पृथु महाराज के पिता हैं। ऐसे वेन आदि कुछ धर्म विमूढ़ लोग थे, धर्म विमोहितान धर्मात विमोहितान, क्योंकि धर्म से विमोहित हो गए थे, धर्म से च्युत हो गए थे, गिर गए थे, पतित हो गए थे। शोचानरते, ऐसे कुछ शोचनीय लोग हैं, दुखदाई लोग हैं। इन लोगों के मतभेद हैं किसमें? कि स्वर्ग अपवर्ग के बारे में, प्रायः न ज्यादातर मात्रा में, किंतु उन लोगों के मतभेद का कोई विशेष महत्व नहीं है। क्यों महत्व नहीं है? क्योंकि वे लोग धर्म का पालन न करने से स्वयं ही धर्म से विमोहित होकर स्वयं ही नष्ट हो गए हैं, और उन्हें किसी तेजस्वी शरीर की प्राप्ति नहीं हुई है मृत्यु के पश्चात। क्योंकि वेन महाराज तो अपने पाप कर्मों के कारण तो नरक में धंस गए थे, क्योंकि उन्होंने भगवान की व्यवस्था को माना नहीं और वो नीचे के लोगों में, पाताल लोकों में चले गए थे। इसीलिए यही कहे कि तेजस्वी शरीरों की सिद्धि तो केवल कर्मों की विचित्रता के कारण भी हो सकती है। अगर कोई तर्क दे, अलग अलग प्रकार के कर्मों के कारण ही होता है, फिर भी विद्वानों के मतानुसार ईश्वर की सिद्धि होती है। यानी कर्म मीमांसा सिद्धांत ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है कि केवल कर्म के अनुसार ही होता है। ठीक है, कर्मों के अनुसार होता है वो तो ठीक है, लेकिन यह व्यवस्था कर्म की नहीं है, तो ईश्वर की है, भगवान की है। इस सिद्धि के लिए बताते हैं कि इसी अर्थ का प्रतिपादन करते हुए 3 श्लोकों से कहते हैं। पितुहु पीतः शब्द से महाराज अंग यानी उनके पिता का, वेन के पिता का उल्लेख हुआ है। और कृत्यमस्ति का अर्थ है कि कर्म अवश्य फलप्रद है। जो भी कर्म करेंगे उसका फल अवश्य आएगा, अच्छे कर्म का अच्छा, बुरे का बुरा। यह उन लोगों का मत है जो खास करके कर्म मीमांसिक है, उन लोगों का ये स्थिर मत है। धर्म के विषय में अज्ञानी एवं शोचनीय इस प्रकार से वेन आदि को छोड़कर अन्य लोगों के मतानुसार ईश्वर को स्वीकार करना आवश्यक है ही। इसलिए श्लोक से कहते हैं कि यदि कहे कि कर्म ही फल प्रदान करने वाला है तो कोई व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, अथवा विधि वाक्यों में उद्दिष्ट देवता ही फलप्रद है, देवता ही सबका फल दे देते हैं, इसलिए उनको देवताओं को दैव भी कहा जाता है। लेकिन बताते हैं कि ईश्वर को स्वीकारने की क्या आवश्यकता है, तो इसका उत्तर देते हैं पृथु महाराज। कहते हैं कि वर्ग यानी त्रिवर्ग, धर्म अर्थ काम को धर्म कहा गया है, और धर्म का फल तो स्वर्ग है यानी ऊपर के लोकों में जाना। अपवर्ग मोक्ष को कहते हैं। पवर्ग यानी प फ ब भ म, प से परिश्रम, और प फ यानी उसके भौतिक कार्यों का फल है केवल पाप कर्मों के कारण, तो व्यक्ति यही फंस जाता है और कर्म के फल प्राप्त करता है। ब यानी उसे बहुत इतना दुख होता है कि उसके ऊपर क्या करनी चाहिए, कृपा करनी चाहिए, ऐसा लगेगा। और भ यानी भय प्राप्त होता है। जिस प्रकार के व्यक्ति कर्म करता है उसी प्रकार के फल को प्राप्त करता है। और उसके बाद म यानी मृत्यु को प्राप्त करता है।
फ से फेन, क्योंकि इतने कष्ट करता है कि उसे मुंह से झाग आ जाता है, फेन आ जाता है। तो ऐसे कर्म को अपने आप ही ये कर्म किसी को सिद्धि नहीं कराते, तो उसके पीछे ईश्वर है। अपवर्ग मोक्ष को कहते हैं कि जो क्या करते हैं, ये प वर्ग से व्यक्ति को हटा देता है, प वर्ग के परे ले जाता है, उसे कहते हैं अपवर्ग, यानी भगवत धाम जाना। तो ऐसे कर्म को तो केवल भगवान ही दे सकते हैं, कर्म नहीं दे सकता, और कोई भी कर्म व्यक्ति को इस संसार से पार नहीं करा सकता है। केवल भगवान की भक्ति के द्वारा ही। कर्माणि निर्दहति किंतुच भक्ति भाजाम, कर्मों को या उनके आशय को या फल को जलाना है, बीज को हटाना है, नष्ट करना है, तो केवल भक्ति भाजाम, भक्ति के भजन से ही, भगवान की सेवा करके ही हम कर्म के फल को नाश कर सकते हैं। और ऐसे नाश करने के पश्चात ही व्यक्ति भगवत धाम को या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि अभिप्राय यही है कि जड़ कर्म फल प्रदाता नहीं हो सकता है। इस बात का प्रतिपादन अंतर्यामी श्रुतियां करती हैं। इसका उल्लेख उपनिषदों में भी किया गया है। यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता कि तब तो फिर एक कर्म की समानता होने पर भी फल में भिन्नता की सिद्धि नहीं हो सकती है। अतएव सब कुछ करने में समर्थ स्वतंत्र परमात्मा को ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर एक जैसा कर्म करेंगे तो सबको एक जैसा ही फल मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सब लोग भक्ति करते हैं तब भी तुरंत किसको मोक्ष मिलेगा, यह भगवान ही तो इसका विधान करेंगे। या फिर एक गाय को देने से कितना पुण्य मिलेगा वो तो बताया गया है, लेकिन फिर भी एक गाय को दान देने वाले या 1000 गाय को दान देने वाले अनेक पुरुषों को फल भी थोड़ा अलग अलग ही प्राप्त होता है। तो यानी इसमें भी तो किसी व्यक्ति का संबंध विशेष समझ में आता है। इसीलिए ऐसे भगवान के बारे में और कहते हैं, यत्पाद सेवाभिरुचिस्तपस्विनाम् अशेजन शमोपचितं मलं धियः सद्य क्षिणोत्यन् वहमेधति सती यथा पदांगुष्ठ विनिहेसृता सरीत। अन्वहम अनुअहम, प्रतिदिन बदलने वाली, एधति सती यत्पाद सेवा भी रुचि ही, प्रतिदिन बदलने वाली श्री भगवान के चरणों की सेवा की रुचि, यानी निरंतर बढ़ने वाली भक्ति भाव से सेवा करने से यह रुचि प्रतिदिन वृद्धिंगत होती है, बढ़ती जाती है। तपस्वी नाम अशेष, तपस्वियों के अनेक जन्मों के मल यानी पाप जो होते हैं अशेष हो जाते हैं। पूर्व जन्मोपचितम, अनेक जन्मों में जिन पापों को हमने संचय किया है अशेष पूरे नाश हो जाते हैं। किस प्रकार से? धीयः मलम पदांगुष्ठ विनिहि श्रुता सरित यथा सद्यः क्षिणोति। श्री भगवान के पदांगुष्ठ, चरणों के अंगुष्ठ के द्वारा, अंगुष्ठ से निकली हुई विशेष गंगा, विनिश्रिता सरित, तो जो बहने वाला जल है भगवान के अंगुष्ठ से, वो है गंगा माता। ऐसे गंगा नदी के समान क्या करते हैं, शीघ्र ही, सद्यः यानी इसी जन्म में, ऐसा नहीं कि अनेक जन्मों की आवश्यकता है, शीघ्र ही इसी जन्म में विनष्ट कर देती है, क्षिणोति, नाश कर देती है। तो जो पापों को पुण्यों से काट नहीं सकते और पुण्य को पाप से नहीं काट सकते, दोनों का फल हमें अलग अलग भोगना होता है। जैसे पुण्यों के लिए हमें दिव्य लोक में, स्वर्ग में जाना पड़ेगा और पाप के लिए नरक में, लेकिन दोनों का ही, पाप और पुण्य दोनों का ही नाश करने की शक्ति भगवान के चरण कमलों के स्पर्श में है, या उनके स्पर्श से निकली गंगा, या उनके भागवत भक्त या भागवत कथा है। इनके संसर्ग में इतनी बड़ी शक्ति है कि जीव के समस्त पाप और पुण्य, इन दोनों का ही नाश हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जीवों को
मोक्ष प्रदान करने वाले तो भगवान परमेश्वर ही हैं। अवार्चिन या अर्वाचीन देवता नहीं है जो बहुत बाद में भगवान से उत्पन्न हुए हैं, उसमें फिर शिव हो या ब्रह्मा या इंद्र हो, क्योंकि देवता भी तो जीव कोटि के हैं। वे जीव हैं, ईश्वर नहीं है, परमात्मा तत्व नहीं है। इसीलिए वे लोग भी तो भगवान के विभिन्न अंश हैं, स्वांश नहीं है जो भगवान के अवतार होते हैं। इस बात को महाराज पृथु इन 3 श्लोकों के द्वारा कहते हैं कि जिन भगवान श्री भगवान के चरणों की सेवा में जब हम लग जाते हैं तो धीरे धीरे हमें अनेक जन्मों के पापों से जो मल प्राप्त है उसको शीघ्रता से सद्य उसका नाश कर देते हैं। ऐसे श्री भगवान के चरणों की सेवा हम तो कर ही रहे, तो आप लोग भी कीजिए, यह आगे बताते हैं। अब प्रश्न होता है कि कैसी अभिरुचि, तो इस बात को बतलाते हैं कि प्रतिदिन बढ़ने वाली सात्विकी अभिरुचि। प्रतिदिन क्या है? पहले अधो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, उसके बाद निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम। इस प्रकार से प्रतिदिन वृद्धिंगित बढ़ने वाली, वृद्धिंगत होने वाली सात्विकी अभिरुचि प्राप्त होगी। यही श्री भगवान के चरणों के संबंध की महिमा है। इस बात को उन्होंने गंगा जी के दृष्टांत के माध्यम से कहा है कि भगवान के चरणों का स्पर्श, यानी भगवान के चरणों से विनिसृत ऐसी गंगा, इनका सरित का स्पर्श होने से व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए उन्हीं चरणों का ऐसे अमलदायित्व भाव बताते हैं। विनिर्धुता शेष मनोमल पुमान असंग विज्ञान विशेष वीर्यवान यदंघ्रिमूले कृतकेतन पुनर् न संसृतिम क्लेश वहां प्रपद्यते। यद अंघ्रि मूले, जिन श्री भगवान के चरण कमल के मूल में यानी उनके चरणों में, कृतकेतनः, जो अपना आश्रय बनाकर बैठे, आश्रय लेकर बैठे हैं। इस प्रकार से जो मनुष्य है विनिर्धूता अशेष मनोमलः, वह कैसा होगा? विनिर्धूत होगा, विशेषेण निश्चयेन धूतः, पूरी तरह निर्मल बन जाएगा। मनो अमलः, मनः अमलः, पूरी तरह उसका मन अमल यानी मल से रहित हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब से पार हो जाएगा। कारण बताते हैं, वीर्यवान पुनः क्लेश वहाम संस्कृतिम न प्रपद्यते, क्योंकि भगवान तीनों गुणों के परे हैं, सारे संसार के पाप पुण्य से परे हैं, तो उनके संपर्क में आने से हम भी परम पवित्र हो जाएंगे। क्या ऐसे व्यक्ति पुनः पाप के भागी या उनका संस्कृति या स्पर्श होगा? इस संसार में पुनः वे लोग जन्म लेंगे या गिर जाएंगे? तो कहते हैं पुनः क्लेश वहाम, अत्यंत क्लेश देने वाले, वहन करने वाले इस संसार के भौतिक देहों को संस्कृतिम न प्रपद्यते। वे लोग इस दिव्य विज्ञान के बल पर, भगवान की कृपा के, भक्ति के आधार पर पुनः इस दुखमय, दुखप्रद संसार के दुखमय जीवनियों को या योनियों को कभी भी प्राप्त नहीं करेंगे। जिनके संपूर्ण मन के मल इस प्रकार से मैल जो है विनष्ट हो गए हैं और अनासक्ति रूप वैराग्य जन्य विज्ञान विशेष अपरोक्ष ज्ञान रूप बल से युक्त मनुष्य श्री भगवान के चरणों को ही अपना आश्रय बना लेने के कारण वे इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेंगे। वे भगवान के निज धाम वैकुंठ धाम चले जाएंगे। यह विशेष उन्हें कृपा प्राप्त होगी। तो ऐसी कृपा प्राप्त करनी है तो हमें भी भगवान के भजन में लगना चाहिए, हरि नाम जाप करना चाहिए और भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए निरंतर प्रकाश हृदय में प्रकाशित करने वाले ऐसे भगवान के दिव्य चरण कमलों को धारण करना चाहिए। जो संभव होगा श्रीमद् भागवतम के प्रतिदिन आध्यात्मिक इस प्रकार के श्रद्धापूर्ण श्रवण के द्वारा। इसी श्रवण को हम आगे बढ़ाएंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। आज इतवार होने के कारण आज दोपहर को भगवान श्री कृष्ण के दशम स्कंद की सारी लीलाओं का वर्णन हम सुनेंगे। ठीक
11 बजे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। पृथु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।